आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा से आज एक बहुत प्यारी लीला सुना रही हूँ, मगर शॉर्ट में सुना रही हूँ। होता ये है ना कि ये जो साईं डिवोटी हैं, ये वीकेंड्स पर अपने घर चले जाया करती थी। अपने घर से 2.5-3 घंटे की दूरी पर एक दूसरे सिटी में इनका जॉब हो गया था। कंपनी में ये जॉब कर रही थी और एक मतलब कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी सैलरी अर्न भी कर रही थी। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। तो ये लोग अमूमन तौर पर घर पर, जो इनका घर था छोटे वाले उस टाउन में, वहाँ ये लोग रहते थे। ये मदर फादर, इनके भाई, दोनों भाई, ये और इनकी बहन, ये मतलब 6 लोग का इनका फैमिली। और इनकी दादी माँ रहती थी। दादाजी जब तक थे तो वो भी रहते थे। और उसके अलावा जो है इनकी बुआ, हाँ, बुआ जी जो थी इनकी, एक बुआ है और चाचा चाची दो और चाचा हैं इनके, पर दोनों अलग अलग जगह रहते हैं, इकट्ठे नहीं रहते हैं ये लोग, उनका आना जाना होता है। बुआ जो हैं वो पास में ही रहती हैं और बुआ का आना जाना रेगुलर रहता था घर पर। तो होता यह है ना कि इनकी बुआ जी के बारे में थोड़ा बता दिया जाए तो उनकी शादी बहुत अच्छे घर पर करवाई गई है। और मतलब जो इनके फूफा जी हैं वो बहुत अच्छे हैं, पर बावजूद उसके इनकी बुआ में ना लालच वाला फैक्टर है जो थोड़ा ज़्यादा है, जो ज़्यादा अधिक है। इनकी बुआ का हमेशा से ये रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना लेके जाऊँ। तो शुरुआती दौर में ना इनकी बुआ का इंटरफेरेंस इन लोगों के घर पर इतना ज़्यादा था जिसके कारण घर पर ना थोड़े बहुत झगड़े जैसे होते थे। मगर इनकी मदर ना बाबा को बहुत मानती थी। वो साईं सच्चरित्र जी का बहुत पारायण करती थी और मतलब कि सिर्फ साईं सच्चरित्र जी का ही नहीं, वो बाबा को बहुत मानती थी ऑल इन ऑल। तो वो ना कभी भी बहस करने या ये सब में रहती नहीं थी कि बुआ को जो चाहिए होता था वो चुपचाप दे के अपना अलग हट जाती थी। तो ये चीज़ ना जब इनके मतलब ये जो डिवोटी है इनके फादर, यानी इनकी मदर के साथ ये हो रहा था और इनके फादर यानी कि उनके हस्बैंड ने ये चीज़ नोटिस करी जब कि ऐसा हो रहा है। तो शुरुआत में 2-3 साल तो झगड़े हुए थोड़े बहुत। उसके बाद इनकी मदर शांत होकर पूर्णतः बाबा पर समर्पित हो गई। बट 5-6 ईयर्स, मतलब 5-6 ईयर्स लेटर इनके जो मतलब फादर थे, उनका अपनी वाइफ के प्रति फिर विचार बदल गया कि नहीं, ये ऐसी नहीं है जैसा मेरी बहन और बाकी लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ना फिर वो जब स्टैंड लेना शुरू की तो जाकर उन लोगों का वो सब थोड़ा कम हो गया। इनकी बुआ की इतनी तकादत थी ना कि जो साड़ी इनको मिलती वो भी उनको अच्छी लगती तो वो भी उठा के ले जाती। मतलब ना जैसा आपने सुना होगा ना कि इस तरह का होता है, तो वो वैसा रिलेशन एकदम एग्जिस्ट करता था। इनकी बुआ मतलब अपने आगे किसी का नहीं सोचती थी, ठीक है, तो मतलब उस तरह की थी। और इनकी जो बुआ है ना, वो इनकी मदर का कंगन भी लेके गई हुई है, जो उन्होंने फिर कभी लौटाया नहीं। ये भी चीज़ रहा है। मतलब इनकी बुआ पता नहीं मनमानी बहुत ज़्यादा करती, किसी का कोई सामान भी। पर हाँ, जो छोटी वाली चाची हैं वो लोग सबके सामने उनका इतना नहीं चल पाता था क्योंकि वो लोग अलग भी रहते थे, प्लस वो लोग ना बुआ को उतना आने ही नहीं देते थे। पर यहाँ पर क्या था कि ये लोग ऐसे नहीं थे और इनकी मदर ना इतना के बावजूद भी इनकी मदर के मन में कुछ नहीं था इनकी बुआ के लिए। वो अपना बाबा में रहती थी और बाबा की कृपा से उनको वो एक लेके गई। पर उनकी मदर के पास ये बताती हैं कि मतलब इतने सालों में मेरी मदर के पास 6 कंगन के सेट है और वो भी सोने के और अच्छे अच्छे। तो वो एक लेके गई पर बाबा ने 6 दिलाए हैं, तो व्हाट मोर, वो पूरे हफ्ते बदल बदल के पहन सकती हैं। तो ये चीज़ बाबा ने करके दी है। तो मतलब यहाँ पर यही है कि बाबा की कृपा से इनकी मदर में कोई लालच नहीं है, और पर इनके मन में ना इनकी बुआ के प्रति वो रिस्पेक्ट नहीं है। इसलिए नहीं कि वो इनकी मदर का सामान ले जाती हैं, बल्कि इसलिए कि ले भी जाती हैं और इस तरह से ले जाती हैं, जलील करके ले जाती हैं, या इनकी मदर को रिस्पेक्ट नहीं देती हैं। और इनके फादर जो है ना, वो अब क्या करने लगे हैं कि अब अपनी माँ को ही बुआ जी के घर मिलने के लिए भेजा करते हैं और वो बुआ का फ्रीक्वेंसी घर पर कम कर दिए, क्योंकि उन्होंने ये नोटिस किया कि इनकी वाइफ उनके कारण रोती हैं पर शिकायत नहीं करने आती। और इनके फादर जो है वो थोड़ा जब से स्ट्रिक्ट हो गए तब से बुआ जी का ये थोड़ा कम हो गया है ड्रामा। लेकिन एक दिन क्या होता है, इनकी बुआ जी इनके घर आती हैं। ये उस दिन घर पर आई हुई थी
और इनकी बुआ जी ने मतलब ये हो गया है, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत अर्जेंट आ गया है करके इनका स्कूटी लेकर चली गई और बोला कि शाम को बेटे के हाथ भिजवा दूँगी। काहे को शाम को भिजवाएंगी वो स्कूटी? उसके बाद उन्होंने इनकी स्कूटी भिजवाई ही नहीं, मतलब इनकी स्कूटी को भी उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। इन्होंने फ़ोन भी करे, कहा कि मैं लेने को आ जाऊँ, तो बुआ जी ने मना कर दिया कि नहीं अभी हम बाहर हैं, ऐसा है वैसा है। और फिर इनको अपने काम के लिए आना था, तो ये संडे रात या मंडे सुबह सुबह तक हर हाल में ये वापस आ जाती। तो मतलब 2-3 हफ्ते से ना इनकी 3 हफ्ते हो गए थे बुआ के पास ही स्कूटी थी। और बुआ की नीयत तो मम्मी को कुछ लौटाने की थी नहीं, पर इनके मन में ये था ना कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरी स्कूटी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो बुआ के नाम से नहीं है, तो वो बुआ कैसे क्यों ड्राइव करेंगी? ठीक है, इनके मन में मतलब ये कह रही है कि आज तक ना मम्मी ने कुछ वापस नहीं लिया था, तो बुआ को ना कुछ वापस करने की आदत भी नहीं है। पर इनके मन में ये था कि मुझे नहीं पता बाबा, लेकिन मुझे मेरी स्कूटी चाहिए, कैसे भी चाहिए, बस चाहिए। और इन्होंने भी अपनी मदर की तरह सोचा कि मैं भी साई सचरत जी पढ़ूंगी, लेकिन मेरा तरीका अलग रहेगा। इन्होंने साई सचरत जी का पाठ करा, दिल से किया, और करने के बाद फिर ये भूल गई, ये सब हो गया। फिर ऐसे ही 2 हफ्ते निकल गए। फिर क्या होता है, देखिए बाबा की कैसी कृपा होती है। ये सुबह उठती हैं और जनरली ना सैटरडे को ये जब ड्यूटी वगैरह कर लेती हैं, उसके बाद जो है ये मतलब सॉरी फ्राइडे को ड्यूटी वगैरह कर लेती है, तो फ्राइडे रात को या तो निकल जाती है, नहीं तो सैटरडे को सुबह सुबह तो निकल ही जाती हैं। तो क्या होता है ना कि इनकी जब नींद खुलती है तो ये क्या देखती हैं घड़ी में कि 8:30 हो गए हैं। तो 9 बजे वाली ट्रेन लेनी थी जो 1-1:30 बजे तक इनको पहुंचा देता। तो ये एकदम हड़बड़ा गई कि बाप रे, ये छूट गया तो कैसे जाऊंगी मैं, ऐसा करके फिर इस हफ्ता घर जाना रह जाएगा। तो ये एकदम हड़बड़ा कर तैयार हुई, तैयार होकर जो है वो जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंची। मगर स्टेशन पहुंचने के बाद इन्हें रियलाइज़ होता है कि ये 8:30 में नहीं पहुंची है, ये 7 बजे ही स्टेशन पर पहुंच गई हैं। और इनको अपने आँखों के सामने एक दूसरी गाड़ी लगी हुई मिली जो 7:10 में स्टेशन से निकल गई। ठीक है, तो ये उसी ट्रेन से, दूसरी ट्रेन से बैठ कर गई। अब यहाँ पे हैरानी वाली बात तो ये है कि इनकी दीवार की घड़ी और इनकी मोबाइल की घड़ी, ये सारी घड़ियाँ एक साथ झूठ कैसे बोलने लगी। मतलब इन घड़ी को किसी ने हिला दिया था, मिला दिया था, क्या किया था, पर ये बाबा की लीला थी। होता ये है ना कि ये जैसे ही अपने घर के अंदर जाती हैं, तो वो जो बाबा ने इनको 50 मिनट्स पहले घर पहुंचा दिया ना, अपने घर 50 मिनट पहले पहुंच गई। जो 1 बजे मतलब 12, 12:30, 1 बजे तक पहुंचती थी, वो पहले पहुंच गई है 11, 11:30 तक। तो ये जब घर पहुंची तो इनको इनकी बुआ जी मिली, घर के अंदर आई हुई थी, जो इनके आने के बाद वहाँ दिखती नहीं थी, वरना ये स्कूटी ले लेंगी। और इन्हें बाहर अपनी प्यारी स्कूटी दिख गई। जिस मोमेंट इनको इनकी स्कूटी दिखी ना, ये समझ गई कि इसीलिए बाबा ने सारी घड़ी को झूठा करा दिया था। जो सारी घड़ियाँ इनको धकेल कर स्टेशन भेज दी 8:30-9 बजे वाली। तो ये फिर जल्दी से जो है वो अंदर गई और बुआ जी को गले लगाई। और बुआ जी के हाथ से जब तक वो हाँ ना ये वो कुछ बोलती, उनके हाथ से स्कूटी की चाबी ले ली जो उन्होंने अपनी उंगली में फंसा कर रखी थी। और उन्होंने कहा कि बुआ जी का पूरा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गया और वो गुस्से सी हो गई। फिर वो चिढ़ कर खाई पी जो भी की, मगर इन्होंने सबसे पहले अपनी स्कूटी को लेकर जो है वो धोया और उसे उसकी जगह पर लगा दिया। और इनकी बुआ उसके बाद चिढ़ने लगी और एंड होते होते तक उन्होंने कलह कर ही दी स्कूटी को लेकर। लेकिन इस बार इनकी दादी माँ जो हैं वो बुआ की साइड लेती हैं, पर वो चुप थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, जानती हैं कि उनकी गलती है। और इनके फादर की तरफ से बुआ जी को डांट पड़ी। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली इनकी बेटी को उन्होंने दिया था, तो ये इनके लिए था, ये बुआ जी के लिए नहीं था। अगर बुआ जी को चाहिए होती तो इनके फादर बहुत अच्छे हैं, वो दूसरा भी दे देते। इनके फादर ना मतलब बहुत, ये लोग बहुत प्यार की हैं, मगर वो जो लेडी है ना, वो प्यार को प्यार समझी नहीं है। वो प्यार के बदले ना हमेशा मतलब बस एक लेन देन का रिलेशन रखी। इसलिए इनके मन में इन्होंने कहा कि मैं हालांकि कुछ रखना नहीं चाहती हूँ, पर उनके लिए मेरे मन में अच्छी भाव नहीं है। ऐसे इनकी कोई चाची लोग भी या सबके साथ इनकी बॉन्ड बहुत अच्छी है, और कोई ऐसे नहीं है जैसे इनकी बुआ जी हैं। और जबकि फूफा जी और इनके घर में शादी भी अच्छी हुई है, मगर उनको ना हर तिनका तिनका इंसान से लेने की आदत है, देने की आदत नहीं है, जो बहुत गंदी आदत होती है।
तो इन्होंने कहा कि ये जो मैं घबरा के जो स्टेशन तक हड़बड़ा के पहुंची थी, स्ट्रेस लेके पहुंची थी, और आपको पता है ये जो उठी हैं ये सीधा मतलब ये वॉशरूम भी नहीं गई हैं, मुंह भी नहीं धोई हैं, ये सीधा घर पहुंचने के बाद स्कूटी धोने के बाद तब ये वॉशरूम गई, अपना मुंह धोई, इतना हड़बड़ा के ये पहुंची स्टेशन, वरना छूट जाती ट्रेन। तो ये जो इन्होंने 3 घंटे का रास्ते में भी कष्ट झेला ना, बहुत अजीब लग रहा था। आप फ्रेश नहीं हो तो बहुत अजीब सा लगता है। तो इन्होंने कहा कि वो मेरे कष्ट होंगे और कुछ बड़ा लिखा होता, मगर ये छोटे में निकल गया और मुझे मेरी स्कूटी मिल गई। और वो स्कूटी बुआ जी के नाम की नहीं थी। बुआ जी जो किसी का सामान लेकर उसे अपना मान लेती हैं और अपना मान कर उसे अपने तरीके से भी ट्रीट नहीं करती हैं, तो स्कूटी बहुत बड़ी बात है। एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो कहीं ना कहीं मतलब मेन बात ये था कि इन्हें ना वो देनी ही नहीं थी बुआ जी को, स्कूटी ये नहीं दे सकती थी। इनकी माँ ने कंगन दे दिए, वो बहुत था, मगर ये स्कूटी नहीं देना चाहती थी। तो बाबा ने ना इनसे वो स्कूटी निकलवाई बुआ जी से। उसके बाद इन्होंने बताया कि इनकी शादी की बात भी चलने लगी, और इन्हें बस था ना कि इन्हें अपने पेरेंट्स को अब वहाँ रखना नहीं था। इनके फादर जो थे उनका हालांकि वहाँ पर अपना खुद का व्यवसाय था, पर इन्हें था कि नहीं, मुझे अब वहाँ से हटाना है। कहीं ना कहीं बुआ का जो इंटरफेरेंस था उसके कारण इनके फैमिली में इन्होंने बहुत कुछ देखा है, तो अब ये नहीं चाहती थी कि वो सब, ये चाहती थी कि इनके पेरेंट्स भी आराम से रहें। और ये जिस शहर में रहती हैं वो बहुत डिवाइन प्योर, बहुत अच्छी सिटी है, और ये चाहती हैं कि वो लोग यहाँ आ जाए तो लाइफ वुड बी बेटर। तो इन्होंने ना फिर बाबा से आदेश लिया। इन्होंने कहा कि बाबा की इतनी कृपा हुई कि मेरी शादी के पहले मैंने एक घर, छोटा घर खरीदा, जो अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहनों सबको यहाँ पे बुलाया। रही इनकी दादी की बात, तो दादी को भी इन्होंने यहाँ बुलाया, मगर इसके बाद जो बुआ ने इनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रखा था ना इन सब की, वो ज़िंदगी इनका बर्बाद होना बंद हुआ। एंड बाय द वे एक चीज़ बताती हूँ, इनके फादर इतने रिच नहीं थे या इतना अफोर्ड नहीं कर पाए कि वो अपना खुद का घर वहाँ पे ले पाए, ठीक है। तो इनके फादर ने कोई घर नहीं लिया था वहाँ, ये घर तो इनके पास पहले से था। अब इन्हें ये था कि ये गांव वाले घर का, मतलब छोटे वाले शहर के घर का क्या किया जाए, ये वाली चीज़ भी आई। लेकिन ये जो छोटा सा इनका खुद का घर था ना, इसको सेल करने के लिए इनकी दादी तैयार नहीं होती, और कहीं ना कहीं सबका अटैचमेंट था। हालांकि इनका विशेष अटैचमेंट रह नहीं गया था, क्योंकि अपने पेरेंट्स का दुख देख नहीं सकती थी। एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि ये जो प्यारी बुआ वैसे तो इन सबके घर पर आती थी, जब उनको ये घर का देखभाल करने को कहा गया तो वो इस जिम्मेदारी से पीछे मुकर गई। आज तक इनके काम कभी नहीं आई थी, इस बार आ सकती थी मगर इस बार भी नहीं आई। और वो चाहती नहीं थी कि ये लोग सब यहाँ से वहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ से वहाँ चले जाने के बाद उनका आना जाना, लेना देना सब बंद हो जाएगा। खाली घर में भला लेंगे क्या, ये वाली चीज़ है। मगर ये बहुत डिटरमिन्ड थी, और इनके फादर ने कहा कि इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले घर का क्या होगा। इन्होंने कहा मैं देख लेती हूँ जो भी होगा, मगर हमें जाना है। और इन्होंने घर की बहुत सारी चीज़ों को सेल कर दिया, क्योंकि ये सब ये वहाँ लेकर नहीं जा सकते थे। अब ये पुनः साई सच्चर जी का पारायण शुरू करती हैं कि बाबा बताओ हम क्या करें। अब इस घर के लिए हम एक सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं लगा सकते, हमें कुछ तो ऐसा चाहिए कि ये घर की देख रेख होती रहे, क्योंकि गाँव मतलब छोटे शहर का घर है, ऐसे बंद करके तो नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो कोई उसको उसमें आना जाना शुरू कर दे, बहुत सारी बातें होती हैं। इन लोगों ने ऊपर का कमरा और छत जो है उसको तो लॉक कर लिया कि हम जब जब वीकेंड्स या महीने 2 महीने में आएंगे तो हम ऊपर में रह लेंगे। ऊपर वाला तो रिजर्व था। रही नीचे की बात, तो ये बाबा से वापस विनती करना शुरू की, क्योंकि इनके लिए तो साईं ही थे जो सब कुछ थे, और जो रास्ता निकालते वो भी बाबा। अब होता ये है कि इस शहर में ना इनकी सिस्टर के लिए इनको कोई बुक लेने जाना था, तो ये इन्होंने कहा कि ऑफिस से आते वक्त ये लेकर आएंगी। तो ये लेकर आई। इधर इनकी शादी की बात वगैरह भी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। तो ये जब बुक स्टोर में थी ना, बुक ले रही थी, सोचिए बाबा कैसे कैसी कैसी लीला रचते हैं। तो वहाँ पे भी लीला होती है। इन्हें जिस जिस बुक स्टोर पे जाना था वो बंद थी, उसकी जगह इन्हें पूछ के दूसरे जगह जाना पड़ा। बुक्स ये उस शहर में ली नहीं थी, तो इन्हें उतना आइडिया नहीं था। अब जब ये वहाँ जाती है ना लेने के लिए, तो क्या होता है कि वो बुक स्टोर पे ना एक टीचर बैठे रहते हैं, जो उनसे बातचीत में बताते हैं कि मैं 3 दिन सोच रहा हूँ उस शहर में भी
अपनी जो है वो एक कोचिंग स्टार्ट करूं और बाकी 4 दिन मैं यहाँ रहूँगा। तो इनके ना कान खड़े हो गए। इन्होंने उनसे बातचीत करनी शुरू की। बातों बातों में इन्होंने बताया कि इनका छोटा सा अपना घर है। इन्होंने लोकेशन बताया तो वो टीचर काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आपको पता हो या जानकारी में हो तो आप मुझे कुछ रेंटेड दिला दीजिए। और उन्होंने ना एक बहुत अच्छा अमाउंट बताया कि मैं इतना तक दे दूँगा, पर मुझे वहाँ पर खोलना है क्योंकि मेरे भाई की ऑलरेडी बहुत स्टैब्लिश्ड है, तो हम चाहते हैं उसको एक्सटेंड करना, उसका 2 सेंटर रखना। एक मेरा भाई चलाता है, ये वाला मैं चला लूँगा। 3 दिन वहाँ और बाकी 3 दिन भाई संभालेगा। तो इन्हें लगा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और मतलब आप देखिए कि बाबा ने इनकी कैसी व्यवस्था कराई कि वो जो घर पहले बंद पड़ा रहता, वो घर में बच्चे आते हैं, वहाँ इन्होंने बाबा की एक फ्रेम ऑलरेडी लगा रखी है। और आप ये मानिए कि जो लोग जाते हैं वो इनके शहर से ही जाते हैं। तो इनका मतलब आप ये देखिए कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनका उधर से भी इनकम होगा। जो इनके फादर को हेल्प करने लगा, इनके फादर का वहाँ का बिजनेस वो छोड़ के आए यहाँ पर सिर्फ इसलिए कि इनकी बेटी ये करी थी। और इन्होंने कहा था कि मैं आपकी यहाँ पे शुरू करवा दूँगी, जो इन्होंने करवाई भी इनके फादर की। इनके फादर का बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था, इन्होंने ये तो नहीं बताया एग्जैक्टली कि क्या था। छोटा सा था, ठीक ठाक चल लेता था। मेन था कि इनका घर वर खुद का था तो उसका रेंट वगैरह नहीं जाता था, इसके कारण बहुत सी चीज़ें बहुत सॉर्टेड थी, मतलब प्रॉब्लम उतनी नहीं आती थी। ठीक है। और ये कहती हैं कि इनके जो फादर थे ना, बस वही सबसे कम थे। मतलब बाकी जो इनके दोनों चाचा चाची, दोनों चाचा हैं, सब बहुत मतलब अच्छे पोजीशन पर हैं। इनके फादर का कुछ रहा होगा रीज़न जिसके कारण ऐसा नहीं हो पाया कि वो बहुत अच्छे ये कर पाए, इसलिए वो प्राइवेट अपना बिजनेस कर रहे थे। बाकी लोग अच्छे अच्छे जॉब्स में थे। बुआ की शादी भी इसलिए अच्छी हुई थी। बस इनके फादर के साथ ऐसा हुआ था। मगर आज इनकी बेटी ने बाबा की कृपा से इन लोगों को कहाँ से काया पलट कर दी, कहाँ से कहाँ ला कर रख दिया। बाबा की कृपा से इनकी बेटी ने एक फ्लैट खरीदा था, मगर जब इनकी डॉटर की शादी हुई ना, मतलब बाबा की कृपा से ना इनकी शादी ख़ानदानी लोगों में, इतने अच्छे लोगों के बीच में हुई ना। इन्होंने तो एक फ्लैट लिया था छोटा सा, मगर इनका खुद का अपना एक बहुत अच्छा घर है। इनके हस्बैंड भी एक बहुत अच्छे इंसान है बाबा की कृपा से। जो इन्होंने बचपन में देखा था पेरेंट्स के साथ होते, वैसा कुछ इनके खुद के साथ नहीं है। और ये बताती हैं कि ये अपनी बुआ के प्रति नेगेटिव भाव नहीं रखना चाहती थी, मगर बाबा इनको ऐसी ऐसी चीज़ें ऐसे ऐसे टाइम पर दिखाए। जैसे इनकी शादी जब होने लगी ना, इनकी बुआ ना, जब इनका सब कुछ इतना अच्छा हो गया ना, तो वो दुख के मारे रोने लगी कि इसका इतना अच्छा शादी कैसे हो गया, ऐसा करके। क्या कोई ऐसे रीज़न से रोता है? मगर वो इसके लिए रोने लगी कि इसकी इतनी अच्छी शादी कैसे हो गई। तो भाई इन्होंने ये सब अर्न किया है। तो इन्होंने कहा ना कि ये अपनी बुआ के प्रति नेगेटिव कुछ रखना नहीं चाहती। आई एम सॉरी, आज बहुत ज़्यादा इस एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करने में जितना डिस्टर्बेंस आया है ना, पता नहीं बाबा की क्या इच्छा थी। तो कोई ना कोई बाहर से ले रहे थे मुझे। एनीवेज, तो जो ये नहीं रखना चाहती ना जब भी, तो बाबा कुछ ऐसी चीज़ इन्हें दिखा देते ना। ये चीज़ इनके साथ भी घटित हुई है, ये होती होगी, या आप लोग में भी किसी के साथ हुई होगी कि कोई नेगेटिव इंसान के लिए आप पॉजिटिव सोचना शुरू करो तो कुछ ना कुछ बाबा ऐसा लूप होल दिखा देंगे, आप सोच नहीं पाओगे। तो ये सोच ही नहीं पाती। और मतलब इन्होंने ये कहा कि जब से ये लोग वहाँ से हटे हैं ना ही इनके पूरे फैमिली का उत्थान हुआ है, बल्कि इनकी दादी का स्वभाव भी ना बहुत अच्छा, बहुत चेयरफुल, बहुत डिफरेंट हो गया है। जो अपनी सिर्फ बेटी के सानिध्य में रह के अपने बेटों पर ध्यान नहीं देती थी, वो चीज़ नहीं है। और जब से ये लोग सिटी में रहने लगे हैं, इनके चाचा चाची दोनों चाचाओं का आना जाना लगा रहता है। मतलब इनकी ना फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई है इन सब की। एक बुआ के कारण वहाँ आना लोग अवॉइड करते थे, मगर यहाँ सब आते हैं। और मतलब बाबा की कृपा से इनके ससुराल मायके आना जाना सबका लगा रहता है। तो ये वही कहती हैं कि बाबा ने ना इतने साल इनकी मदर ने कष्ट झेला, मगर जो इतने साल इनकी मदर ने साईं सच्चरित्र जी पढ़ा है ना, ये उसी की कृपा है। ये इनके साईं सच्चरित्र जी पढ़े होने की कृपा नहीं है, ऐसा ये कहती हैं कि इन्होंने उतना पढ़ा ही नहीं होगा जितना इनकी मदर ने पढ़ा। तो जो इनकी मदर ने कर्म करे ना, उसका प्रभाव अब जाकर इन सबको मिला, जो ये सब फ्लरिश हुए। तो बस यही था सुंदर सा एक्सपीरियंस। जय साई राम। लेकिन एक बात मुझे कहना है, पता है क्या, कि हर इंसान को ना जो उसको भगवान ने दिया है, जो संसार भगवान ने उसके लिए डिफ़ाइन किया, उसको ना उसी में रहना चाहिए, दूसरे के उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए भी लोग कहते हैं कि जो बेटे का घर है
और जो बेटी का घर है वो मतलब जो भी है ना, तो अपने अपने में रहे, एक दूसरे के घर पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ये बात मुझे, ये एकदम सही बात है कि सबको जो बाबा ने बाउंड्री सेट की है उसमें रहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपको ज़रूरत है कि आप काम करें वहाँ पर काम करिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ इंटरफेयर ना करें। इनकी मदर के पेशेंस को सल्यूट है, वरना लोग ऐसे में लड़ाई झगड़े करके निकल जाते हैं। इनकी मदर ने बाबा के भरोसे पे बहुत कुछ का त्याग किया है। मतलब इनकी मदर को उनकी मदर ने यानी इनकी नानी ने जो भी चीज़ें देती ना उसमें से कुछ ना कुछ इनकी बुआ ले जाती है। और भाई अपने माँ बाप की चीज़ें बहुत प्यारी होती है किसी को, पर सोचिए कि वो इनकी जो बुआ है ना वो एकदम जैसे कि किसी के पास दिल नहीं हो ना उस तरह का। और उनके खुद के पास कमी है ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास भी बहुत कुछ है, फिर भी वो ऐसा करती थी। वो थोड़ी अलग तरह की लेडी है। और लेकिन हाँ, ये एक बात कहती हैं कि इनकी बुआ ना हमेशा बीमार पड़ती थी, हमेशा। पर पता है उसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो सिर्फ लेती है ना, वो देती नहीं है। तो वो जो ले लेके अपना कर्म खराब करती है ना, इसका इफ़ेक्ट बहुत होता है। और उन्होंने कहा कि अब तो बुआ से वो भी उतना कांटेक्ट भी कम हो गया है और ये उन्हें माफ़ करके लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं। मगर ये मतलब ये वही कहती हैं कि किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि फिर वो आपके साथ कभी रिश्ता ही ना रखना चाहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ जय साई राम।